हेलो दोस्तों, आपका स्केलेटन मैथ 2.0 में स्वागत है। आज हम भाग 2 पढ़ेंगे संख्या पत्ती का। और भाग 2 पढ़ने से पहले मैं कुछ कोटेशन बोलना चाहता हूँ जो इस प्रकार है। मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, फिर भी लोग इरादे तोड़ देते हैं। अगर दिल में कुछ करने की चाहत है तो सितारे भी अपनी जगह छोड़ देते हैं। अगर दिल में कुछ करने की चाहत है तो सितारे भी अपनी जगह छोड़ देते हैं। इस कोटेशन का कहने का मतलब है कि दुनिया में कोई भी ऐसा काम नहीं है जो हम ना कर सके, जो हम नहीं कर पाएंगे। अगर वह काम ये सोच लेते हैं कि नहीं ये हमारे बस की बात नहीं है, हम नहीं कर पाएंगे, तो वह काम हम नहीं कर पाएंगे, अपना लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर पाएंगे। अगर उसके प्रति हमारा जुनून है कि नहीं हम ये कर लेंगे काम, ये हमारे बस की बात है, तो अपने हम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। सफलता इश्क नहीं रिस्क मांगती है। अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो रिस्क लेना पड़ेगा। किसी भी काम को करने से पहले उसमें अगर हम रिस्क नहीं लेंगे तो वह काम हमारा नहीं हो पाएगा। अगर यही सोच लें कि नहीं ये हमारे बस की बात नहीं है तो ये काम नहीं हो पाएगा। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। हम पूर्णकालिक संख्या पढ़ेंगे। पूर्णकालिक संख्या को हम बोलते हैं परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर पूर्णकालिक संख्या है क्या? तो यह n अंकों वाली एक ऐसी संख्या है जिसके सभी भाजकों का योग n को छोड़कर, यह n अंकों वाली ऐसी संख्या है जिसमें n के सभी भाजकों का योग जो n को छोड़कर दी हुई संख्या के योग के बराबर होती है। दी हुई संख्या के योग के बराबर होती है, उसे हम पूर्णकालिक संख्या कहते हैं। पूर्णकालिक संख्या फिर से समझते हैं क्या? पूर्णकालिक संख्या यह n अंकों वाली एक ऐसी संख्या है जिसमें दी हुई n अंकों के सभी भाजकों का योग n को छोड़कर, भाजकों का योग n को छोड़कर दी हुई संख्या के योग के बराबर होती है, n के बराबर होती है, तो वह हमारी संख्या पूर्णकालिक संख्या होती है। जैसे एग्जाम्पल 6 के भाजक कौन से एक कौन कौन 6 को काट सकता है? 1 2 3 n को छोड़कर यानी 6 को छोड़कर इनका जो योग होगा इसके योग के बराबर होगा, इस संख्या के बराबर होगा, तो हमारी संख्या पूर्णकालिक संख्या कहलाएगी। 1 धन 2 धन 3 3 2 5 1 6। और एग्जाम्पल देख लेते हैं 28 1 2 4 7 14 14 7 21 4 25 2 27 1 28 अर्थात 1 धन 2 धन 4 धन 7 धन 14 धन 28, अर्थात 28 जो बराबर है 28 के बराबर है, इसलिए हमारी पूर्णकालिक संख्या होगी। पूर्णकालिक संख्या के सभी भाजकों का योग यानी पूर्णकालिक संख्या के n तक के भाजकों का योग के व्युत्क्रम का योग, पूर्णकालिक संख्या के n तक के सभी भाजकों के व्युत्क्रमों का योग हमेशा 2 होता है। अगर पेपर में पूछ दिया जाए कि पूर्णकालिक संख्या n तक के सभी भाजकों का योग के व्युत्क्रम का योग कितना होता है, तो हमेशा 2 होता है। जैसे देखते हैं यही है, तो इसके n तक के सभी भाजक यानी यहाँ 3 है, तो 1/1 धन 1/2 धन 1/3 n तक यानी 1/6 n को छोड़कर नहीं, यहाँ n को छोड़कर सभी भाजकों का योग 6 होगा। यहाँ n तक के लेकर सभी भाजकों के व्युत्क्रम का योग 2 होगा। तो यहाँ से इस पीछे से लिखेंगे 6 धन 3 धन 2/6 धन 1, यानी इसे पीछे से लिखेंगे या नहीं है तो एलसीएम लेकर आप कर सकते हैं। इसका एलसीएम हो गया 6 और इनको जोड़ने पे 6 3 9 2 11 12/6 अर्थात 2। और देख लेते हैं एग्जाम्पल 28 होगा 1 2 4 7 14 1/1 1/2 धन 1/4 धन 1/14 n तक 1/28 एलसीएम 28
28 14 4 28 14 1/7 1/14 28 14 7 4 2 1 28 2 30 14 7 21 4 25 1 26 30 और 26 56/28 28 गुना 56 2 आ गया। तो इसलिए इनके सभी व्युत्क्रमों का सभी भाजकों के व्युत्क्रमों का योग 2 होता है। एग्जाम्पल में 6 हो जाएगा 28 है 496 होगा और 81 82 ये संख्याएं होंगी 86। अब चक्रीय संख्या हम पढ़ लेते हैं। यह n अंकों वाली एक ऐसी संख्या है जिसके n वाली संख्या में गुणा करने पर उसी संख्या से बनी हुई संख्या है, उसे हम चक्रीय संख्या कहते हैं। चक्रीय संख्या क्या है? तो यह n अंकों वाली ऐसी संख्या है जिनमें n से हम गुणा यानी उस संख्या में n से गुणा करेंगे तो उसी संख्या से बनी हुई संख्या प्राप्त होती है, उसे चक्रीय संख्या कहते हैं। यह संख्या 14 28 57 होती है। यह वाली है 14 28 57 में अगर हम 1 से गुणा करेंगे तो 14 28 57 प्राप्त होगा। 14 28 57 में अगर हम 2 से गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14 5 10 1 11 8 दूनी 16 1 17 5 2 दूनी 28। यह 6 तक काम करता है। 6 के बाद और यह नियम इस पर काम नहीं करता है, बहुत कम रिपीट होंगे। 21 5 15 2 17 24 24 24 से 25 6 2 8 14 3 42 देखिए 42 85 71 यानी इस संख्या में इसी संख्या से मिलकर बना है। इसी संख्या का रिपीटेशन हुआ है। रिपीटेशन नहीं कह सकते हैं, इसी संख्या से बनी हुई संख्या उलट कर बनी हुई है, इनका स्थान पलटा हुआ है, यही चक्रीय संख्या है। यह 6 तक नियम काम करता है, इसके बाद बहुत कम होता है कि यह संख्या पूरा मिले, इसलिए हमारी चक्रीय संख्या है। चक्रीय का मतलब चक्कर वाली संख्या। अब हम पढ़ेंगे क्या? सअभाज्य संख्या। सअभाज्य संख्या ऐसी संख्या है जिनका मौसम 1 होता है। सअभाज्य संख्या ऐसी संख्या जिनका मौसम 1 हो उसे सअभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में पिछले क्लास में अभी हम बता चुके हैं सअभाज्य संख्या 5 7 सअभाज्य संख्याएं में 2 संख्याओं का होना जरूरी है। 3 भी हो सकता है लेकिन 2 से कम नहीं होगा। 11 13 इत्यादि संख्याएं हैं सअभाज्य संख्याएं। अब क्रमित अभाज्य संख्याएं क्या होती है ये हम देख लेते हैं। क्रमित अभाज्य संख्या। क्रमित अभाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है जिसमें 2 क्रमागत अभाज्य संख्याओं के बीच एक सम संख्या पाई जाती है। क्रमित अभाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है जिसमें 2 क्रमागत अभाज्य संख्याओं के बीच एक सम संख्या पाई जाती है, उसे हम क्रमित अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में एग्जाम्पल 5 7 के बीच सम संख्या 6 है। 11 13 के बीच सम संख्या 12 है।
17 19 के बीच सम संख्या हमारा 18 है। etc इत्यादि संख्याएं हैं जो क्रमिक अभाज्य संख्या। क्रमिक अभाज्य संख्या क्या है? तो ऐसी संख्याएं, ऐसी दो क्रमागत अभाज्य संख्याएं जिनके बीच एक सम संख्या पाई जाती है उसे क्रमिक अभाज्य संख्या कहते हैं। क्रमिक अभाज्य संख्याएं में के बीच एक सम संख्या पाई जाती है। और आगे के वीडियो में हम योग का तत्समक नियम, क्रम विनिमय नियम, साहचर्य का नियम और स्थानीय मान, जातीय मान के बारे में डिस्कशन करेंगे। आज के लिए इतना ही।